हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्ली और चूहे की कहानी पढ़ाऊंगा दोस्तों आज। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी को पढ़ करके। दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों, इससे आपका क्या होगा कि हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस होगा, हिंदी पढ़ने का आपका अभ्यास होगा। कैसे किताब पढ़ते हैं दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा और बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों। अंत तक बने रहिए। बिल्ली और चूहे की कहानी। एक बार एक बिल्ली थी। एक बार की बात है, एक बिल्ली थी। वो बहुत ही चालाक और चौकस थी, और बहुत ही चालाक थी, बहुत ही चतुर थी। ठीक। और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे। देखिए, बिल्ली है जो चूहे को खाती है, और वह बहुत ही चालाक और बहुत ही चतुर थी बिल्ली। और इसी चालाक और चतुराई को देखते हुए चूहा अपनी जान बचाने के लिए वह सावधान हो गए थे। वह बहुत ही सावधानी से काम करते थे। और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे। अब जो चूहा थे वह बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे, और इससे क्या होता था कि बिल्ली भूखे रह जाती थी। ठीक है। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तड़पने लगी। एक बार ऐसा आया समय कि बिल्ली है जो भूख के मारे तड़पने लगी, बेचैन हो गई। वह उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वह चूहा सावधान हो गए थे बिल्ली को देखते हुए। एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था। एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था। ठीक है। क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छुप जाते थे। जैसे भी बिल्ली आती थी चूहा को पकड़ने के लिए, तब तक चूहे को सावधानी हो जाता था, मालूम चल जाता था कि चूहा बिल्ली आ रही है। तब तक वो उसके आने से जैसे आती थी बिल्ली, जैसे वो बिल में घुस जाते थे। ठीक है। जब बिल में घुस जाते थे चूहा, तो उसे खाने को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। वह शिकार नहीं कर पा रही थी। भूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी। अब भूख इतना इसको लगता था कि इसका पेट नहीं भर पाता था, तो ये योजना बनाने लगी कि कैसे बिल चूहे को पकड़ा जाए और उसे खाया जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई। और वह टेबल पर उल्टी लेट गई। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। ठीक है। और टेबल पर उल्टी लेट जाती है। उसने सभी चूहों के यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है। अब इसने योजना बनाया। इस योजना में उसने सब चूहे को यकीन दिला दी कि वह मर चुकी है। ठीक है, मर गई है टेबल पर। सब चूहे यही सोचने लगे। सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल से ही देख रहे थे। और जितने चूहे थे अपने बिल से टुकुर टुकुर देख रहे थे। ठीक है। बिल्ली की ये एक्टिविटी, उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है, इसलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया। सब चूहा को पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है, बहुत दिमाग लगाती है, इसलिए उसने एक भी चूहा बिल से बाहर नहीं आया। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन बिल्ली भी थी जो हार मानने वालों में से नहीं थी। ठीक है। वह भी चुपचाप ऐसे भी लेटी रही। वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही, और उसी टेबल पर बहुत देर तक लेटी रही। धीरे धीरे चूहों को लगने लगा कि बिल्ली मर चुकी है। धीरे धीरे सभी चूहा को लगने लगा कि वो मर चुकी है। वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे, और वह जश्न मनाते हुए चूहा बिल से निकलने लगे।
चूहे जैसे ही बिल्ली की टेबल के पास पहुँचे चूहा जैसे ही बिल्ली के टेबल के पास पहुँचे उसने उछलकर 2 चूहे पकड़ लिए। उसने तुरंत उछल करके 2 चूहे को पकड़ लिए। इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया और इस तरह इस दिमाग से इस योजना से इस बार तो बिल्ली ने अपने पेट को भर लिया। लेकिन चूहे अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गए और चूहा पहले से और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। 2 चूहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूख से तड़पने लगी। 2 चूहा खा ली फिर भी भूख से तड़पने लगी बिल्ली, क्योंकि चूहे अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। ठीक है, चूहा जो है अब बिल्कुल भी पहले जैसे लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। ठीक है, वह पहले से और होशियार और चालाक हो गए चूहे। इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली को योजना बनानी थी। इस बार फिर से बिल्ली को योजना बनानी थी शिकार करने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी। इस बार ये छोटी योजना काम आने वाली नहीं थी, इसलिए वह सोच रही थी कुछ दूसरा योजना बनाया जाए। इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से ढक लिया और खुद को पूरे आटे से ढक लिया। चूहों ने सोचा कि वह आटा है और उसे खाने के लिए आ गए और उसने आटा खाने के लिए आ गए और बिल्ली आटे से पूरा ढक ली थी खुद को। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक बूढ़े चूहे ने उन्हें रोक दिया और इस बार क्या हुआ कि एक बूढ़े चूहा ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, उसने ध्यान से आटा देखा तो उसे उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा और उसमें क्या होता है कि बिल्ली का आकार दिखने लगता है। तभी बूढ़े चूहे ने हल्ला मचाना शुरू किया और जो बूढ़ा चूहा था उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सब अपने बिल में चले जाओ। उसने क्या कहा कि सब के सब अपने बिल में चले जाओ। यहाँ आटे में बिल्ली छुपी है और यहाँ आटे में बिल्ली छुपी है, जल्द से जल्द सब के सब अपने अपने बिल में घुस जाओ। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए। बूढ़े की बात सुन करके सारे के सारे अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुंचा, तब बिल्ली थकने की वजह से उठ गई और बहुत देर के बाद एक भी चूहा नहीं आया तो बिल्ली ने आटे से उठ गई क्योंकि वह थक चुकी थी। इस तरह बूढ़े चूहे ने अपने अनुभव से सारे चूहों की जान बचा ली। इस तरह से अपने अनुभव से बूढ़े ने सारे चूहे को जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। बिल्ली और चूहे की कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके धोखे से बचा जा सकता है। बुद्धि का इस्तेमाल करके धोखे से बचा जा सकता है। जिस तरह से चूहे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और धोखा बिल्ली दे रही थी, कभी आटा में छुप जाती रही थी तो कभी मरने की एक्टिंग कर रही थी, इस तरह से धोखा दे रही थी और उन लोगों ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस तरह से भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, धोखा देते हैं। उन लोगों से बचना चाहिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। दोस्तों, इस आज की कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए और नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।